हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टारो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनको चीट किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उन्होंने उन पर बहुत यकीन किया, भरोसा किया। उनको लग रहा था कि वो उनके अपने क्लोज हैं, वो बहुत आपसे सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा यकीन वो आप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला। तो किसी ऐसे दर्दनाक मतलब कुछ ऐसा या तो कुछ कहा, ऐसी बात की जो वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से अभी भी वो गुजर रहे हैं, अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि कितना ही चाहे कुछ भी उनके साथ हुआ हो, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, फिर से रिश्ता सही होगा। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन हो जाता है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ता है और अपने लालिमा चारों तरफ बखेर देता है। तो उसी तरह से खुशियों के पल भी दोबारा से इस रिश्ते में आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ उनको लग रहा है कि यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इस पर काम करना चाहिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उन पुराने लोगों से बात करनी चाहिए या उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल गुजारे हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, जिससे उन्हें अच्छा लगता था कि वो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो वो उन चीज़ों को, उन क्षणों को, पलों को याद करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो उन दिनों को याद करेंगे फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जिस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो उससे बाहर निकल पाएंगे। तो और जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका खात्मा होगा और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। फिर से जो है अपने लिए, ना से ही अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिश्तों में सुधार हो सके, खुशियां आ सके, और अगर लव रिलेशनशिप में है तो रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो हर तरह से वो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है या उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन दुख दोनों तरफ से हुआ है। उनके पार्टनर भी हर्टेड है, वो भी हर्टेड है, वो भी किसी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोनों को ही चोट लगी है, यानी कि दोनों को ही प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से हुई है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, उनके साथ गेट टुगेदर करें ताकि टी पार्टी के बहाने
चाय या खाना खाने के बहाने वो एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बता सकें, सामने वाले की सुन सकें, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं उनसे वो बातें कर सकें, क्लियरिटी आ सके और फिर से रिश्ता चेयरफुल हो सके, स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। वो इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, इसको सेलिब्रेशन में जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर तरह से इस रिश्ते में खुशी हो, चाहे अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, चाहे कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना झेल रहे हों वे, लेकिन स्टैंड लेंगे। मौका मिल रहा, चांस मिल रहा तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं, फिर से इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ताकि रिश्ते में सुधार हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द सन। आपको महसूस हो रहा है कि आपको इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए और शुरू से इस रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। आप इसमें अपने आप को हीलिंग देना चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो तभी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। आपको लग रहा है कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, फिर से ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बनेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपको। और कुछ कैप्रिकॉर्न को लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा आ सकता है, बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते से वापस मिल सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। सॉरी, तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस में ना रहें, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। और वो अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और जो चक्रास है वो इन्हेंस हो सके। तो जो चीज़ें वो चाहते हैं कि नए सिरे से शुरू करें इस रिश्ते को, क्योंकि ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो तहस नहस सा हो गया, जो रिश्ता बिखर सा गया है, तो फिर से उस रिश्ते को समेट सकें, फिर से वो रिश्ता काम कर सके, वर्कआउट कर सके, चक्रास इन्हेंस हो सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और फिर से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को वो छोड़ दें, उनसे चिपक कर ना रहें, जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके और आगे बढ़ सके। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, लेकिन कोई भी ये डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। तो कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते में, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, चाहे तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी
अभी पहले इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर या रेडी करना है, कमिटमेंट वगैरह देना है कि उनकी तरफ से ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रहेगी और इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस ड्रामे को, इसको ख़त्म करना है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और तभी चीज़ें सही होंगी। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसमें लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, प्रॉब्लम चली हुई है, परेशानी है। आपने रिश्ते को भुला नहीं पा रहे हैं, हालांकि चाहते और नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स इनको ख़त्म कीजिए और अपने आप में पेशेंस लाइए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। एक ठहराव लाइए रिश्ते में, एक परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कीजिए और किसी भी प्रॉब्लम में मत रहिए। एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अभी आप परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। ऑप्शन होते हुए भी आप ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है। पहले उन चीज़ों से बाहर आइए, उन चीज़ों से निजात पाइए। अभी जगलिंग फेज में है आप कंफ्यूजन में हैं। कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में पड़ना चाहिए, कुछ में लग रहा है कि उन्हें अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि या तो आपके पर्सन कोई एक जना चाह रहा है कि इसमें आगे बढ़ा जाए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, लेकिन ये रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा, कितना स्टेबल होगा, कोई भी डिसीजन डिसाइड ये इसमें नहीं है। सिर्फ इसमें अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। कितना आगे बढ़े कोई भी डिसीजन डिसाइड इसमें नहीं किया गया है। तो पहले आप अपने स्ट्रेस से बाहर आइए, खुद पर फोकस कीजिए और एक ठहराव लाइए अपनी लाइफ में। अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, तभी आप सोचिएगा, तभी आप विचारिएगा कि आपको आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि कहीं भी इस रिश्ते में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी दिखाई दे नहीं रही है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, तब रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।